देखो टॉपिक लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह का तोड़ना, अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंस्टैन्टेनियस और एवरेज से थोड़ा पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो, दो टर्म नाम सुना होगा, इंस्टैन्टेनियस। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है और दूसरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? बोलो। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मतलब, हाँ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना होगा। और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, ऐसे। अब इसको समझने के लिए देखो, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय व्हाट? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या इसको R2 माइनस R1 भी लिखा जाता है बाय व्हाट? T2 माइनस T1, ऐसे। या टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R2 माइनस R1 ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, एस वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये इससे करने से क्या आ जाता है? हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ये ds बाई dt होता है, ठीक। ये क्या होता है? ds बाई dt। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया और ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज में हम लोग, एवरेज को कैसे हम लोग यूज में लाते हैं? एवरेज क्या हमारे लिए किस तरह से जरूरी है? ये पूरा मोटा मोटी क्या, पूरा एक गिवन इंटरवल के बीच में क्या चीज के बारे में आइडिया देता है कि किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट होगा। और इंस्टैन्टेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में। जैसे मैच उच में भी देखा होगा, क्रिकेट मैच होता है ना, तो मोटा मोटी 50 ओवर का वनडे हुआ, वर्ल्ड कप नहीं, तो एक टीम जो है मान लो 350 रन बनाया, कितना ओवर में? 50 ओवर में, ठीक। तो 350 रन बनाया 50 ओवर में, तो 7 रन पर ओवर हुआ। ये 7 रन पर ओवर नेक्स्ट जो प्लेयर है, नेक्स्ट जो टीम है, उसको जरूरी है कि नहीं ये जानना कि पर ओवर वो कितना लेके चलेगा ताकि वो जीत सके, ठीक है। तो वो टोटल रन बाय टोटल ओवर जो हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? एवरेज। इंस्टैन्टेनियस क्या हुआ? जैसे मान लो अगर 20वां ओवर का 20वां ओवर का चौथा बॉल में अगर कोई पूछे, तो दिस इज व्हाट? इंस्टैन्टेनियस। हो सकता है उस बॉल में रन बना ही ना हो सकता है उस बॉल में क्या हो? छक्का चला गया हो। तो पर्टिकुलर बॉल के बारे में जब पूछेगा तो दैट इज व्हाट? इंस्टैन्टेनियस। और पूरा कंप्लीट मोटा मोटी जर्नी के बारे में पूछेगा, पूरा टोटल होल मैच समरी पूछेगा, तो दैट इज व्हाट? तो दोनों चीज हमको जरूरी है, एवरेज भी जानना और इंस्टेंट। एवरेज से मोटा मोटी पूरा होल समरी पता चल जाता है, पूरा होल मैच गया या कंप्लीट जर्नी का। और इंस्टैन्टेनियस मतलब हर प्रति बॉल का हिसाब किताब पता चल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए देखो क्या कर रहे हैं कि पहले इसका मतलब क्या है। देखो, ये डिफरेंशिएशन जो है, इसका जन्मदाता कौन थे? कैलकुलस का जन्मदाता न्यूटन साहब। न्यूटन साहब भी एक अलग मैथमेटिक्स दिए, जो बहुत, अगर स्मॉल चेंज होगा तो उस पर काम करना सिखाएं, जो काफी आसान मैथमेटिक्स से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग पहले चेंज पढ़ते थे, एवरेज पहले भी पढ़ते थे, और अगर उस एवरेज का अगर स्मॉल चेंज निकालना हो तो पहले भी सॉल्व करते थे। बट हम लोग ठेठ सीखते थे, डायरेक्ट निकालते थे, कोई मेथड नहीं होता था, कोई टेक्निक नहीं होता था। लेकिन न्यूटन साहब जो है एक अलग टेक्निक बताएं, जिससे अगर काफी स्मॉल चेंज के बारे में पढ़ना हो ना, अगर चेंज कैसा हो, काफी स्मॉल हो, तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो काफी स्मॉल चेंज के ऊपर ये
काम करना सिखाएं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी वही बताएं, वही कैलकुलस का जन्मदाता, ठीक है। तो मान लो समझने के लिए देखो क्या कर रहे हैं कि एवरेज और इंस्टैंटेनियस, मतलब कि dy बाई dx का मतलब समझने के लिए, ठीक है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज हो सकता है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टैंटेनियस हो सकता है। जैसे मान लो सपोज समझने के लिए ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ऐसे ऑल क्लियर है, एक नंबर लाइन है, आदमी अभी यहां पर खड़ा है, x बराबर 0 पर यहां खड़ा है, मतलब कहां पर है, ऑरिजिन पे, और t के किस वैल्यू पर है, 0 पर, ऑल क्लियर है, ऐसी पड़ा हुआ है, ठीक। खैनी ठोक रहा है, मान लो, नहीं क्या कर रहा है, खैनी ठोक रहा है। अब देखो ये आदमी जो मूव कर रहा है, ये मूव करना लेगा, मान लो इस इक्वेशन को फॉलो करके ये मूव कर रहा है, x बराबर टी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, कोई भी इक्वेशन से फॉलो कर सकता है। तो मान लो मूव करने लगा, x बराबर कितना, टी स्क्वायर, तो x के टी स्क्वायर से ये मूव करना शुरू होगा, हो गया। अब देखो ये क्या होगा, अगर इसका हम ये बन, तब ये रेस्ट में रहेगा कि मोशन में, तो क्या t के चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, t का वैल्यू 0 पुट करो तो x के किस वैल्यू पे आ जाएगा, 0 पे, 1 पुट करो 1 पे पहुंच जाएगा, 2 पुट करो 4 पे पहुंच जाएगा, 3 पे पुट करो, तो ये लगा आदमी मूव करने, नहीं तो मान लो खैनी ठोका, फिर खाया, और मान लो बिहार का खैनी निकला, नहीं कहाँ का खैनी खाया, बिहार का खैनी खाया। अब देखो ये कैसे मूव कर रहा है, तो मान लो कि ये आदमी अब लगा मूव करने, और किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, x इक्वल टी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, अब t के 1 सेकेंड पुट करेंगे, t के 1 सेकेंड, तो बोलो x के किस वैल्यू पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ऐसे 2 सेकेंड पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, x के 4 पे आ जाएगा, t के किस वैल्यू पर, तो गजब ये भाग रहा है, नहीं सब कुछ किसका देन है, खैनी का देन है, नहीं बिहार का खैनी का देन है, पूरा धमाकेदार मसालेदार था, ठीक है। t का 3 पुट करो तो क्या होगा, x के किस वैल्यू पे आ गया, 9। अब तो ये भयंकर मूव कर रहा है, देख रहा है, अब तो शरीर में आग लग गया इसका, अब तो ये मूव करने लायक है, देख रहा है। तो t का अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पोजीशन है, ये रफ्तार पकड़ चुका है, अब तो कुछ देर के बाद हवा में बात करेगा, ठीक है। अब देखो इसी से हमको एवरेज और इंस्टैंटेनियस सीखते हैं। अब एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है, तो v एवरेज बराबर क्या लिखते हैं बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पहला क्वेश्चन मान लो पूछा, फाइंड v एवरेज बिटवीन t बराबर 0 से t बराबर, या 0 नहीं 2 और 3 सेकेंड के बारे में पूछा, कि एवरेज बता दो कितना और कितना के बीच में, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में, बोल क्लियर है। तो v एवरेज t और 2 सेकेंड, 2 और 3 के बीच में पूछा, तो v एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, हम लोग का यही ना फॉर्मूला होगा, v2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 बाय व्हाट, t2 माइनस t1, ऐसे ना। अब x2 क्या है, व्हाट इज फाइनल पोजीशन एट t के 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे ये है कहाँ, देखो तो 3 t बराबर 3 पुट करेंगे तो x के किस वैल्यू पे आ गया, 9 पे आ गया। तो हमारा ये x2 की जगह 9 हो जाएगा, माइनस x1 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर में आएगा 9 माइनस 4, नहीं आया समझ में। नीचे में क्या होगा, t2 माइनस t1, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/1, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में मोटा मोटी जो एवरेज है ना, एक मोटा मोटी जर्नी का एवरेज जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, बोल क्लियर है। अच्छा, क्या उसी तरह से हम फाइंड v एवरेज बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड से t के 2.1 सेकेंड पे निकाल सकते हैं, देखो तो, और बोलो
कैन वी कैलकुलेट 2.1 से 2 के बीच में? अब देखो कितना आएगा बताओ। तो 2.1 में करेंगे तो t के 2.1 करेगा तो कहां पर पहुंचेगा? तो 2.1 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 4.41 ना। अरे 2.1 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? 4.41 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4.41 माइनस 4 कितना हो गया? 0. तो 0.41 ये समझ में आया कैसे आया? 2.1 का स्क्वायर दैट इज 4.41 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, तो 4.41 माइनस 4 तो कितना आता है? 0.41। क्लियर है? डिवाइडेड बाय नीचे में टाइम क्या होगा? तो 2.1 माइनस 2 तो कितना? 0.1। ऐसे तो सॉल्व करने से आ जाएगा 4.1 मीटर पर सेकेंड। देखो तो ये पॉइंट घसकेगा नेक्स्ट हो। तो अब इसका जो 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के बीच में जो आएगा वो कितना आएगा? 4.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तीसरा, फाइंड भी एवरेज बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 2.01 सेकेंड का बात हो रहा है। टाइम का इंटरवल बहुत कम कर दिए। अरे बोलो, जब टाइम का इंटरवल कम कर दिए अब देखो कितना आएगा। तो क्या फिर उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं? तो 2.01 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 2.01 का स्क्वायर बताओ। 2.01 का स्क्वायर तो 4 बोलो नम एग्जैक्ट बताओ, करेक्ट। 4.041 ऐसे, और माइनस 4 करो। .0401 ऐसे। अरे बोलो, अब इसी को इसको हम लगभग मोटा मोटी 1 कर दे, सही है? या 4 इतना बोल रहा है ना, ऐसे डिवाइडेड बाय 2.01 माइनस 2 तो 0.0 ऐसे ही ना आया। और बोलो तब इसका आंसर कितना आता है? 4.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो देखो क्या हुआ, जब एक 2 पॉइंट हुआ तो 4.1 आया, एक और बढ़ा तो एक और बढ़ गया। उसी तरह से सिमिलरली फाइंड भी एवरेज बिटवीन t बराबर 2 से t के 2.001 करेंगे तो क्या आएगा बताओ? कितना बोला? हाँ, तो भी एवरेज का वैल्यू 4 कितना होगा? माइनस 4 तो कितना आएगा? तो सॉल्व करने से 4 कितना आएगा? 001 मीटर पर सेकेंड। ये सिलसिला चलता रहेगा, नहीं? ये सिलसिला चलता रहेगा। अब टाइम का इंटरवल और बहुत ज्यादा छोटा कर दो। फाइंड भी एवरेज बिटवीन t बराबर 2 से t के 2.00001 2 3 4 5। अब क्या होगा बताओ? हाँ, तो v एवरेज आएगा 4.10 और ना मीटर पर सेकेंड। क्या ये ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड के ही बराबर है? अब बाकी का जो नंबर है वो 4 के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा है ना, तो क्या इसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे? अरे बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑलमोस्ट 4। लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड जस्ट 4 से कितना ज्यादा होगा? ये बहुत नेग्लिजिबल ज्यादा, उसको ऑलमोस्ट इतना मान सकते हैं। बट ये एवरेज निकला कि इंस्टैंटेनियस निकला? एवरेज निकला। न्यूटन साहब देखो क्या बोले कि देखो इतना जो कम का इंटरवल है ना, इतना जो हम सॉल्व किए, ये तो हमारा कैलकुलेशन t² था तब ना। मान लो t का पावर 7 होता तब तो खतरनाक हो जाता ना, t+1 का पावर 8 होता तब तो खतरनाक हो जाता, तब तो जिंदगी जीना बेकार। साला सॉल्व करते रहो,
हो गया ना गड़बड़। तब वो एक अलग मैथमेटिक्स का वो आविष्कार किए जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो अगर चेंज बहुत छोटा होगा ना तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके फाइनली उसका ये लिखते हैं। तो अभी जाके हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो बोले कि x बराबर अगर t स्क्वायर है और दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt का वैल्यू 2t हो जाएगा। ऐसे अभी जाके पढ़ेंगे dx बाई dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंस है 2t और यही dx बाई dt v बनता है तो v बराबर 2t। यही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। यही क्या है। अब t का वैल्यू पुट कितना, t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पुट करेंगे तो v बराबर 2 इंटू 2 तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा। तो क्या लगभग, अब एक चीज बताओ 2 सेकेंड और 2.00001 सेकेंड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो क्या ऑलमोस्ट ये 2 ही सेकेंड हुआ। अरे ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है ना। तो अगर ये बहुत डिफरेंस कम होगा तो 2 सेकेंड पे जो चीज होगा तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी लगभग ऑलमोस्ट वही चीज का होगा। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना आ रहा, 4, और ये दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है उसका जो एवरेज आया वो भी क्या आया, 4 ही आया लगभग में। अरे बोलो, इसका मतलब कि हम मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ऐसा कहें कि ये तो हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी सॉल्व किए ना। वी एवरेज क्या था, वी एवरेज x2 माइनस x1 को हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी तो कहते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का वैल्यू भी ऑलमोस्ट dx बाई dt का वैल्यू हो सकता है अगर डेल टी काफी छोटा हो तो। नहीं आया समझ में। अगर डेल टी बहुत ज्यादा छोटा होगा तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का वैल्यू dx बाई dt का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यही चीज यहां पर हुआ है। ये दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है देखो तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 0.0 कितना है, जो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 0 है कि नहीं है। नहीं आया समझ में। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, बहुत कम है। और अगर बहुत कम है तो इसका जब हम एवरेज निकाले तो ऑलमोस्ट कितने के बराबर है, जो ऑलमोस्ट कितने के बराबर है। यही तो हमारा इंस्टैंटेनियस जब किए हम dx बाई dt जब सॉल्व किए तो उसका वैल्यू भी तो 4 ही के बराबर आया। इसका मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो ये बिल्कुल क्या है dx बाई, इसी को हम लोग वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो देखो ये अलग से, मतलब ये मैथमेटिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये तुरंत फट से आ जाता है। फिर हमको इतना करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, नहीं आया समझ में। लेकिन बेसिकली dx बाई dt का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मतलब बाई dx बाई dt। v बराबर जो हम लोग dx बाई dt लिखते हैं, या फिर जनरल में अगर बात करेंगे तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है। तो dy बाई dx का मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, चेंज इन x। y का चेंज किस टाइप से हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x के चेंज होने से y किस तरह से चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है। तो यहां पर भी जैसे dx बाई dt का मतलब होता है चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्या, कि x में क्या चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे ये x चेंज हो रहा है इसके बारे में मोटा मोटी आइडिया देता है। मतलब v बराबर dx बाई dt जो लिखे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि किस टाइप का चेंज है इसके बारे में ये आइडिया देगा कि x जो है कैसे ये, मतलब कैसे ये बढ़ रहा है, हाउ द x इज चेंजिंग। x बराबर t स्क्वायर है। देखो अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देख रहा भागने का जो रफ्तार है इस जगह पर, अगर यहां पर भागने का रफ्तार निकाले तो t के 2 सेकेंड पे हुआ ना, तो 2 सेकेंड पे कैसे ये भाग रहा है बताओ। तो यहां पर भाग रहा है ये लगभग 4 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, यहां पर भागने का रेट क्या है, तो अगर v बराबर 2t, यही ना फॉर्मूला आया इसका, जो ये जो फॉर्मूला आया डिफरेंशिएट करेंगे तो v बराबर 2t का है। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करके सीखेंगे भी कैसे आया। तो v बराबर 2t पे निकालेंगे तो t की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 पे पुट करेंगे तो यहाँ जो भागने का रफ्तार है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है।
और 0 पुट करेंगे तो यहाँ भागने का रफ्तार लगभग ना के बराबर 0 होती है ना। देखो t की जगह 0 पुट करो तो 2 × 0 खत्म। तो यहाँ पर कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ बोलो तो t के जगह कितना पुट करेगा, अरे बोलो 3, तो 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी? हाँ, इस इंस्टेंट पे बहुत ज्यादा रफ्तार से भाग रहा है। देख लो ज्यादा भाग रहा तभी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि पहला 1 सेकेंड में मात्र कितना गया, 1 गया। तो भागने का इस इलाका में, इस एरिया में बहुत कम था, इसलिए मात्र 1 सेकेंड बीता तो 1 ही गया। नहीं आया समझ में? इस एरिया में देखो तो पता है 4 और 1 3 मीटर भागा है, तो जरूर रफ्तार ज्यादा होगा, भागने का जो ये है बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर इस जगह पर निकाले तो कितना हो गया 4, नहीं आया समझ में? आगे देखो फिर 1 सेकेंड बीता तो 9 में से 4 गया कितना 5, तो 5 मीटर 1 सेकेंड में भागा। जो पहले 1 मीटर भागा था अब 5 मीटर भाग रहा है। तो भागने का रफ्तार इस जगह पर निकालेंगे तो क्या है 6, नहीं आया समझ में? फिर अगर हम 4 पुट कर देंगे तो पता है कहां पर पहुंच गया ये 16 पे, t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कहां पे पहुंचा 16, और 4 पुट करो तो यहाँ क्या होगा 4 दिन, तो वहां पर जो भाग रहा है वो 8 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो मोटा मोटी ये क्या चीज के बारे में बता रहा है बताओ, कि क्या रेट है भागने का, एक्स जो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज ऑफ एक्स किस तरह से चेंज हो रहा है उसका टाइम रेट बता रहा है। नहीं आया समझ में? आया? अगर मान लो सुनो x बराबर टी स्क्वायर नहीं लेकर के अगर x बराबर हम t लिए होते हैं, क्लियर है, तब t के जगह 1 पुट करते तो 1 आता x का वैल्यू, 2 पुट करते तो 2 आता, 3 पुट करते तो 3 आता, 4 पुट करते तो 4 आता। इसका मतलब भागने का रेट लगभग कांस्टेंट है। नहीं, अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो जैसे इसका वेलोसिटी तो 2t हो जाता है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। 1 सेकेंड में जो भागने का रफ्तार है एक ही मीटर चेंज हो रहा है, हर 1 सेकेंड बीत रहा है तो 1 मीटर चेंज हो रहा है, हर 1 सेकेंड बीत रहा है, तो इसमें कोई नहीं आया समझ में? इसमें भागने का रफ्तार देखो तो जैसे 1 सेकेंड पुट करो, t बराबर 0 पहले पुट करो, t बराबर 0, तो 0 पुट करने से यहाँ आएगा, t बराबर 1 सेकेंड पुट करो, यहाँ 1 पे 2 सेकेंड पुट करो, तो 2 पुट करेंगे तो 1 से किस वैल्यू पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। अरे बोलो 3 पुट करेगा तो कहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 पुट करेगा तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि देखो हर 1 सेकेंड में 1 यूनिट बढ़ रहा है, हर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो भागने का रफ्तार क्या है बताओ 1 मीटर पर सेकेंड, यही ना हो रहा है? अरे बोलो 1 सेकेंड पे कहाँ है 1 मीटर पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, तो भागने का रेट क्या होगा? नहीं आया समझ? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो हो रहा है वो देख भी रहे हैं, कैलकुलस से भी सॉल्व करेंगे आगे जाके तो यही आएगा। अरे बोलो, और x अगर इक्वल टू मान लो x इक्वल टू टी क्यू पुट कर दो तो खतरनाक हो जाएगा। अब 1 सेकेंड पुट करेगा तो क्या होगा, अगर t बराबर 0 पुट करो तो x के 0 पे है, सब 0 पे था, 1 पुट करो 1, यहां तक तो ठीक है, 2 पुट करो, हाँ 1 गया 1 पे, दूसरा गया दूसरा वाला फॉर्मूला से 4 पे, और तीसरा वाला पहुंच गया 9 पे। नहीं आया समझ? फिर 2 सेकेंड पुट करो तो x बराबर इसमें कितना हो गया, कहां पहुंचा ये वाला पे 2 के 2, इसमें कहां पहुंचा 4, इसमें 8। देख रहा कहां भाग रहा है? तो किसका भागने का रफ्तार ज्यादा है? टी क्यू का ज्यादा है। अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे, अभी सीखेंगे, तो ये 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो पता है 2 सेकेंड पुट करेगा तो 3 दूनी 6, सॉरी 2 पुट करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना 12 मीटर पर सेकेंड है रफ्तार भागने का। मतलब t के 2 सेकेंड पे जो भागने का रफ्तार है, चेंज करने x का चेंज करने का जो रफ्तार है वो 12 है। तो मोटोमेटिकली बेसिकली क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे x किस तरह से चेंज हो रहा है उसके बारे में ये आइडिया दे रहा है। नहीं आया समझ में? आया? अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखो किस टाइप का बनेगा। अगर मोटा मोटी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ये t है
और यहाँ हमारा x है, देख रहा है। अगर x बराबर टी पुट करेंगे t, तो 1 मीटर पे 1, 2 मीटर पे 2, 3 मीटर पे सॉरी 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड में कितना 3 मीटर, ऐसे करके चेंज हो रहा है। जब x बराबर टी स्क्वायर पुट किए तो 1 सेकेंड पे 1, 2 सेकेंड में कितना 4, तो ये मतलब कि पता है क्या है, ऐसे इस टाइप से ये x की किस वैल्यू टी स्क्वायर, और x बराबर टी क्यू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ 1 सेकेंड पे तो 1 आएगा, लेकिन 2 सेकेंड में पता है कहा जाएगा 8 कहां पर है, तो यहां पर मोटा मोटी यहां पर आ जाएगा। तो ये और देखो भयंकर भाग रहा है, नहीं स्टीफनेस किसका ज्यादा, कौन ज्यादा भाग रहा है, हाँ तो इसका स्टीफनेस जो है, इसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो किसी भी 1 सेकेंड पे ही अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो बड़ा बढ़िया मस्त आया एकदम स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा और ये खतरनाक और हो गया, देख रहा है। इसका स्टीफनेस जो है, इसका जो एंगल है, किसका एंगल बढ़ने का देखो दिख रहा है, स्लोप बढ़ने का जो है, एंगल बढ़ने का जो है, किसका सबसे ज्यादा है, हाँ x बराबर टी क्यू का, नहीं आ समझ में। तो मोटा मोटी ये फील करो कि dx बाई डी टी का मतलब होता क्या है, तो मोटा मोटी dx बाई डी टी का मतलब होता है कि x कैसे चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। जो सबसे खतरनाक चेंज होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका स्लोप बहुत, जैसे सबसे ज्यादा स्लोप किसका बढ़ रहा है, इसका, और जो हिसाब से हो रहा है कांस्टेंट रेट से हो रहा है वो क्या है, ये वाला। तो मोटा मोटी के लिए व्हाट डू मीन बाय dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मतलब बताओ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के हिसाब से x का बढ़ोतरी कैसा है, चेंज कैसा है। वैसे हम लोग जैसे ये किए ना, उसी तरह एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, dv, हाँ वेलोसिटी में किस टाइप का चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नहीं आया समझ में। तो हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आ सकता है इसमें। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके बदले में क्या पढ़ेंगे, तो उसके बदले में हम लोग dy बाई dx पढ़ेंगे। dy बाई dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, समझ में आया। y कैन बी वेलोसिटी, y कैन बी x पोजिशन, y कैन बी फोर्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। x कैन बी ऑल्सो टाइम, x कैन बी ऑल्सो मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरल पढ़ेंगे। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, समझ में आया। तो dy बाई dx का मतलब होता है चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। नहीं आया समझ में, क्या होता है इसका मतलब, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू y किस टाइप से भाई साहब चेंज हो रहा है, x के चेंज होने से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, dy बाई डी। क्लियर है। अब देखो dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो यही बन जाता है dy बाई, अरे यही ना होता है डेल्टा y बाई, और डेल्टा x काफी छोटा हो तभी वो dy बाई dx के बराबर होता है। लेकिन अगर ये डेल्टा x अगर छोटा नहीं है, नॉट स्मॉल, तो इट कैन नॉट बी रिटेन दिस इक्वल टू दिस। फिर से सुनो क्या बोले, अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x और डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा तभी उसका वैल्यू dy बाई dx के बराबर हो सकता है। और अगर ये चेंज ज्यादा अगर हुआ तो हम उसके बराबर लिख सकते हैं क्या, नहीं। जब 2 और 3 के बीच में जब सॉल्व किए थे तो पता है इसका वैल्यू 5 आया था, जबकि dx बाई dt जब फाइनली सॉल्व हुआ तो इसका वैल्यू कितना आया, 2t मतलब 4 आया, यही ना 4 आया। अरे बोलो, जब 1 सेकेंड का इंटरवल हुआ तो इसका वैल्यू 5 आया, जबकि वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कितना आ रहा है, 4। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 ही ना आया। अच्छा 2 और 2.1 के बीच में भी सॉल्व किए तो 4.1 के आसपास, देखो जैसे टाइम का डिफरेंस चेंज हुआ तो वो 4 और 4.1 क्लोज आने लगा कि नहीं। फिर टाइम का इंटरवल और छोटा किए तब 4.001 आया कि नहीं, और बहुत ज्यादा छोटे किए तो ऑलमोस्ट ये किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो ये कब होता है इसके बराबर, डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होता है। अगर बहुत छोटा होगा तभी ना इसका वैल्यू dy बाई dx के बराबर होगा, अदरवाइज बराबर होगा क्या,
बराबर नहीं होगा, क्या होगा फिर, अलग होगा। ठीक, अच्छा इसमें और इसमें क्या हो, ये देखो डेल्टा dx और डेल्टा x, ये दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। ये भी स्मॉल, ये भी चेंज इन x है, ये भी चेंज इन x है, बट चेंज इन x अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा, नहीं, अगर चेंज इन x बहुत ज्यादा छोटा होगा तो वही dx लिखेंगे, और डेल्टा x का मतलब चेंज इन x होगा, तो ये चेंज इन x ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कम है, डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है, तभी हम लोग इसको dx के बराबर लिखते हैं। तो समझ में आ रहा है dx क्या है, डेल्टा x क्या है, व्हाट इज डेल्टा x, ये भी चेंज इन x है, dx क्या है, ये भी चेंज इन x है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम dx लिख रहे हैं तो व्हाट यू मीन बाय dx, अगर चेंज बहुत छोटा है तभी हम dx लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। यहां तक ठीक है। चलो अब हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो समझ में आ गया, और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो इसका जो रूल बना ना, कैसे न्यूटन साहब इसको सोचें, कैसे फॉर्मूला का डेवलप होता है। जैसे तुम लोग साइन एक्स का कॉस एक्स किया होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स किया होगा, तो इसी का पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन कैसे कैसे होता है ये हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो मान लो सपोज दैट कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, जैसे y बराबर साइन एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, या y बराबर कॉस एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन। ठीक अच्छा, जैसे से x चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा कि नहीं। जैसे x का जगह हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो y भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 15 डिग्री तो y का वैल्यू कुछ और होगा। x की जगह 30 डिग्री तो y साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो 0 से देखो x का वैल्यू 0 से 30 चेंज किए, तो इधर y का वैल्यू 0 से हाफ में आ गया। x का वैल्यू अगर 45 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। तो ये 0.5 से बढ़ के 0.80 जो भी आता है 0.414 आ जाएगा, नहीं 0.5 से ऊपर ना 0.707 के आसपास में आ जाएगा। 1/√2 कितना होता है, 0.707। ठीक, x का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं मान लो 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो फिर y बढ़ के क्या होगा, √3/2 बोले तो 0.86 के आसपास में आ जाएगा। और जब x का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो y 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम x में चेंज डाल रहे हैं तो क्या y भी चेंज हो रहा है, नहीं, तो x में चेंज तो y भी चेंज। तो अगर मान लो कि हम, तो ऐसे जैसे ये चेंज हुआ वैसे तो सारे फंक्शन चेंज हो गए ना। अरे बोलो, जैसे x में चेंज हुआ वैसे सारे फंक्शन में उसी तरह से चेंज होगा। तो देखो x के जगह हम x प्लस डेल्टा x लिख रहे हैं, समझ में आया। x में चेंज डालें तो क्या LHS में भी चेंज होगा, तो y प्लस डेल्टा y हो गया, नहीं आया समझ में। x की जगह क्या लिखें तो y इधर क्या बन गया, कहाँ दिक्कत हुआ। अब ये पहला इक्वेशन और ये क्या क्लियर है। अब 2 - 1 कर रहे हैं, 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा, y प्लस डेल y, अरे बोलो इधर क्या होगा, ऐसे नहीं है समझ में। अब y से y कैंसिल हो गया तो बचा क्या, और इधर क्या बचा, x प्लस डेल्टा x। ठीक, नहीं तो कट रहा है, चेंज करना है क्या, लिखो इतना उतार गया कि इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ देखो इक्वल है ना, दोनों तरफ हम डेल्टा x से इधर भी डिवाइड कर रहे हैं और डेल्टा x से इधर भी डिवाइड कर रहे हैं। तो जो काम इधर करेंगे वही काम हमको इधर भी करना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना होगा, तब इक्वालिटी मेंटेन रहेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना होगा, इधर जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ना होगा। जो काम इधर करेंगे उतना ही काम हमको इधर करना चाहिए, तो फिर इक्वालिटी मेंटेन रहता है, चेंज होता नहीं है। नहीं, इधर अगर मान लो 4 को गाली देंगे तो इधर भी 4 को गाली देना होगा, और जिस टाइप का इधर दिए उसी टाइप का होता है। नहीं, जैसा खतरनाक खतरनाक इधर देंगे वैसा ही अगर खतरनाक उधर भी रहे तो फिर बात बराबर, ना इसको दुख ना उसको दुख, चलो बेटा दोनों तरफ एक ही तरफ हुआ, एक ही जैसा हुआ। नहीं, लेकिन अगर मान लो इधर अच्छा अच्छा दिया उधर खतरनाक खतरनाक दे दिया, तब इक्वालिटी मेंटेन रहेगा क्या, दो नजर हो जाएगा, दो नजर हो जाए, इक्वालिटी है ना, मेंटेन रहे। तो जो काम इधर करेंगे वही काम
इधर करना होगा। बोल क्लियर है? तो इधर अगर हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करते हैं, बहुत बड़ा काम किए, तो इधर भी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू करना पड़ेगा। अब न्यूटन साहब बोले क्या कि भैया ये इसको क्या लेना है, हाँ यही dy बाई डी एक्स बनेगा, ये हमारे तरफ से क्या रहेगा dy। ये अलग मैथमेटिक्स का जन्म दिए कि अगर चेंज बहुत छोटा होगा तो इसको बोला जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा, तो यही वाला वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई वॉट, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब जितना भी फॉर्मूला डिराइव हुआ है इसी फॉर्मूला से बन के सारा आया है, इसी को डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। जितना भी फॉर्मूला है इसी से सब कुछ डिराइव हो जाता है। अरे बोलो, जैसे मान लो कि हमारा y बराबर या x बराबर टी स्क्वायर था ना, देखो तो यही तो था ना, x बराबर, बोलो। अब देखो अगर हम t में चेंज डालेंगे, t प्लस डेल्टा t करेंगे तो क्या इधरों चेंज होगा, तो इधर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 और यहाँ स्क्वायर भी तो है, तो ये इक्वेशन 2। जैसा फंक्शन में कोई चीज नहीं आएगा, खाली t क्या करेंगे, t प्लस डेल्टा t, तो इधर हो जाएगा x की जगह x प्लस, अब ये 2 है ये 1 है तो 2 माइनस 1 करते हैं, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, इधर क्या हो जाएगा t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर माइनस व्हाट, नहीं आया समझ में। अब x और माइनस x कैंसिल हो गया, क्या बचा, और t स्क्वायर प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 2t डेल t, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस क्या हो जाएगा, अब ये t स्क्वायर से ये t स्क्वायर कट गया, तो डेल्टा x बराबर क्या होगा, डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 2t इंटू व्हाट, नहीं आया समझ में, आया। अब जो काम इधर वही काम इधर, तो क्या किया, डेल टी दोनों तरफ से डिवाइड कर दी, और फिर हम डेल टी टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, तो इधर भी डेल टी टेंडिंग टू 0 करना होगा, तो बात बराबर। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी टेंडिंग, न्यूटन साहब बोले कि यही जो है हमारे तरफ से क्या रहे, डी एक्स बाई डी टी बना रहे, यही आगे जाके डी एक्स बाई डी टी के नाम से जाना गया। ठीक, और इधर देखो सॉल्व थोड़ा करते हैं, सॉल्व करेंगे तो डेल टी बाहर निकल सकते हैं, तो बचेगा क्या, देखो तो न्यूमरेटर ये बचेगा, क्या किए हम लोग, डेल टी कॉमन लिया, तो यहाँ डेल टी बच गया और यहाँ 2t बच गया, और नीचे में डेल टी था क्या, यस, और साथ में डेल टी जहां जहां है उसका वैल्यू काफी छोटा होगा, नहीं आया समझ में, आया। अब ये डेल टी से ये डेल टी कट गया, और जहां जहां डेल टी है वहां 0 पुट करो, तो 0 पुट करेगा तो ये पूरा नाश हो गया इसका, नहीं तो बचा क्या 2t, तो यही dx बाई डी टी का वैल्यू 2t, यही मास्टर पहले dx बाई डी टी की जगह यही v बोल रहा था जिसका वैल्यू dx बाई डी टी बोल रहा था, यही 2t आया कि नहीं आया, आया नहीं आया समझ में, आ गया कैसे आया, इसका जन्म हुआ तो कैसे जन्म हुआ, 2t क्यों डायरेक्ट लिख रहे थे, नहीं आया समझ में, अरे बोलो। उसी तरह से देखो हम जनरल में देखो फॉर्मूला बनेगा कि अगर जैसे हम टी स्क्वायर सॉल्व किए वैसे टी का क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं, तो घर में जाके चेक करना, ठीक है, सब कुछ वैसा ही आएगा, तो पता है इसका dx बाई डी टी का वैल्यू क्या बनेगा, 3t स्क्वायर बन जाएगा, घर में जाके चेक करना, मैथ्स में ये पढ़ना है, फिजिक्स में खाली इसका यूज है, यूज भर ही हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये t स्क्वायर 3t स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा ही बढ़ना, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस ए क्यूब, घर में जाके चेक करना क्या आता है, बोल क्लियर। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लो हम फंक्शन अब चेंज कर रहे हैं, अब फंक्शन x की जगह y ले रहे हैं और t की जगह x बना रहे हैं, और जनरल में n सॉल्व कर, ऐसे y बराबर x टू दी पावर n, x की जगह क्या बना दिए y, t की जगह हमने क्या बना दिया x, और 3 4 5 6 n कर दिए, ताकि हमको फिजिक्स पढ़ना ना, y बार बार कोई जरूरी नहीं कि x हमेशा पोजीशन होगा और t हमेशा टाइम होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, करंट, ईएमएफ कुछ भी हो सकता है ना, तो हम जनरल हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग y और x में पढ़ रहे हैं। तो पता है क्या होगा, अगर इसको एकदम इसी तरह से करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से आएगा, क्योंकि x का पावर n आता है ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऐसे यूज पड़ेगा, तो ऐसे जरूरी नहीं है मैथ्स में पढ़ना है, डेरिवेशन करना सीख लेगा, लेकिन फिजिक्स में डायरेक्ट जो आएगा ना, मतलब सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा n x n-1,
यही आ जाएगा। अभी हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, यही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे यहां अगर पुट करेंगे तो देखो ये जो है y बराबर अगर एक्स स्क्वायर होगा तो ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो n यहां पर क्या है, तो पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करो तो हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, तो 2x का पावर 2 और ऐसे, तो दैट इज इक्वल टू 2x। यही y बराबर एक्स स्क्वायर, यहां पढ़े x बराबर टी स्क्वायर, y x है और x क्या है t है, तो जैसे x बराबर टी स्क्वायर का आंसर 2t आया, ठीक उसी तरह से क्या आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जनरल मेथड हो गया, जनरल फॉर्मूला। कहां दिक्कत हुआ, जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो y बराबर साइन एक्स का करना है, ठीक, साइन एक्स का क्या होता है, आवाज नहीं आया, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। देखो कैसे कैसे आएगा, सबसे पहले किसी में साइन एक्स की जगह क्या करेगा, अरे बोलो, और इधर क्या होगा y प्लस, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, सब में तो वही जा रहे हैं ना, अरे सब में तो वही मेथड जा रहा है। ठीक, अब देखो इसको 2 माइनस 1 करो तो क्या LHS डेल्टा y बनेगा, RHS क्या बनेगा x प्लस डेल्टा x माइनस साइन एक्स होगा, हुआ। अब ये साइन c माइनस साइन d होता है ना, तो क्या लिखेगा बताओ, एक हम डेल्टा x से डिवाइड भी कर देते चलो फट से, और फिर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 भी कर दिए फट से, तो इधर भी करना पड़ेगा फट ऐसे। तो बोलो यही न्यूटन साहब क्या बोले, क्या बनना है इसको, तो dy बाई डी एक्स बनना है, तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। नहीं है समझ में। अब RHS क्या होगा, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बताओ, 2 cos c प्लस डी, मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटू व्हाट, साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, यही ना। देखो तो अब सुनो, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा x, और डेल्टा x टेंडिंग टू 0, बोल क्लियर है। अब देखो x और x क्या होगा, 2x बाई 2x, तो क्या ये वाला टर्म को हम x प्लस डेल्टा x बाई 2 लिख सकते हैं, देखो तो नहीं आया समझ में आया, अरे पहले क्या लिखे थे, x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 था, है ना, x कितना हो गया 2x प्लस डेल्टा x हुआ ना, तो 2x बाई 2 करो, x बचेगा और डेल्टा x बाई 2 बचेगा, तो फाइनली क्या होगा, लिखे हैं डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे देखो, x प्लस डेल्टा x बाई 2, यही ना हो गया, एलसीएम लो ना, 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, अभी तो बात बराबर है। ये देखो ये वाला कटेगा तो ये क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला हो गया साइन डेल्टा x बाई 2, ऐसे। कहां दिक्कत, अब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, तो फिजिक्स कह रहे मैथ्स में एक रूल है, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, इसको 1 लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, तो यहां पर डेल्टा x है ना, तो देखो यहां पर ये इसका एंगल है, तो क्या करो, डेल्टा x बाई 2 से मल्टीप्लाई और डेल्टा x बाई 2 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या डेल्टा x बाई 2 भी तो टेंडिंग टू 0 होगा, अरे बोलो। अब ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला से ये वाला ऐसे इतना दूर तक साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 होता है, साइन डेल्टा x बाई 2 वेर थीटा क्या है 2, तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, क्या इसके जगह 1 हो जाएगा, और ये डेल्टा x से ये डेल्टा x कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट गया, और जहां जहां डेल्टा x है वहां 0 बैठा हो, तो क्या ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बोलो क्या बचा अंततः, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा cos x, तो यही हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू cos x आ जाएगा। कहाँ कर दें क्या, ये वाला, ये मैथ्स में पढ़ना बाबू, मैथ्स में लिमिट पढ़ना, लिमिट मैथ्स में, हाँ नहीं पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग, और भी होता है टैन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, वो भी 1 होता है, और कॉस थीटा,
थीटा टेंडिंग टू 0 ये 1 होता है। ये मैथ्स में पढ़ना है, ठीक। खैर इसीलिए हम इसको डिराइव नहीं करना चाह रहे थे, बट यहां तक तो समझ में आया ना काम का जो चीज है। ये वाला में फील आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया। बाकी देखो पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, सॉरी फॉर्मूला याद करना, हमको यूज करना है, यूज एंड थ्रो। समझ में आया हमको मैथ्स? हाँ बोलो। हाँ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। कहां पर तुमको दिक्कत हो रहा है? ये कहां से किए? देखो पहले ये तो सॉल्व कर दिए ना। देखो हमको इस फॉर्म में लाना, 1 बनाना था ना, तो इसके पास साइन डेल्टा एक्स बाई 2 पहले से था। हम क्या किए, जो काम नीचे किए वही काम ऊपर किए, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए डेल्टा एक्स बाई 2 से, ठीक, ताकि हमारा इस फॉर्मेट में ये आ सके, ठीक। और फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 था, उसको 2 कर दिए, वो तो वही होगा। ये तो और बढ़िया चीज है ना, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो डिवाइडेड बाई 2 तो और बढ़िया टेंडिंग टू 0 होगा, तो वही कर दिए। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा 1 हो गया। और ये जो ये वाला डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स जो पहले था ना वो कट गया, और ये 2 से ये वाला 2 कट गया, और एक जगह और डेल्टा एक्स था, तो जहां डेल्टा एक्स था वहां टेंडिंग टू 0 कर दिए, तो ये वाला पूरा गायब ही हो गया, तो बच गया cos x। तो इसका dy बाई dx का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। कहां दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, हम लोग को करना क्या है, देखो हम अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रूल लिख के तुम लोग से बनवा देते हैं 3-4 को, तो अगले क्लास में हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कैसे कैसे क्या है? अब इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट हम लोग करते जाएंगे। देखो डिफरेंशिएशन अगर x का पावर n करेंगे, अभी हम लोग सीखें तो क्या आया, n x n माइनस, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। ये हो गया। दूसरा, अगर हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x। क्या आएगा? बहुत बढ़िया। cos x को करेगा तो क्या आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा? पढ़ा है क्या पहले से? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम tan x को करेंगे, व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, कोई कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएशन होता नहीं है। अरे यार, होगा क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे x बराबर अगर 1 रहता, तो x बराबर 1 रहता तो इधर क्या लिखता है, x प्लस डेल्टा एक्स, और उधर क्या करता, उसमें कुछ करता ही नहीं। अरे यार, फिर घटाता तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता, RHS में 0, और LHS में क्या हो जाता, डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा टी करता, तो RHS वाला तो 0 हो जा रहा है ना, क्योंकि जो शुरू में लिख रहा है वही लास्ट में लिख रहा है, उसमें कोई वेरिएशन तो हुआ नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ठीक। अब जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है, देखो अब इसका ये तो हम लोग सीख गए फॉर्मूला, तो दीज आर द फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला काम का, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का है, बाकी और भी आता है, बट इतना में सारा सवाल बन जाता है, ठीक। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद हमारा रूल्स होगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल, जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन है, एक y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, या साइन एक्स प्लस ई एक्स हो, इसी में से दो फंक्शन होता हो, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल करके उसको फिर करेंगे। तो हमारा रूल देखो क्या होता है, मैथ्स में ऐसे डिटेल में पढ़ेगा भी, बट हमारे फिजिक्स के लिए क्या है कि सिर्फ पढ़ना है। तो अगर मान लो कि रूल फॉर डिफरेंशिएशन, सपोज दैट कि अगर मान लो दो फंक्शन है u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबल, जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ x
एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, जो u और v दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो इक्वेशन में एडिशन के रूप में भी अपीयर हो सकता है, सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है और डिवीजन में भी हो सकता है। तो अगर मान लो देखो, अगर एडिशन में होगा तो u प्लस v होगा, तो बोल क्या लिखेगा? अगर u और v, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो u को अलग करेंगे और v को अलग करेंगे। तो ये हमारा रूल हो गया। तो du, हाँ बोलते जाओ, du बाई डी एक्स प्लस क्या लिखेगा? dv बाई डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा, अगर u माइनस v हो तो बोल क्या लिखेगा? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ऐसे क्या? कोई कष्ट वाली बात? तीसरा, अगर u इंटू वी प्रोडक्ट हो, कौन रूल? प्रोडक्ट रूल। ये एडिशन रूल, ये सब्सट्रैक्शन रूल, और कौन रूल? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होगा तो क्या होगा? तो पहले u को कांस्टेंट मानेंगे, u को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को बाहर निकालेंगे और u को, बोल चमका है क्या बोले? u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर u का डिफरेंशिएशन। अरे बोलो। अच्छा, चौथा, अगर u बाई v हो, ऐसे बोल क्या लिखेगा? हाँ, नीचे में क्या होगा? v स्क्वायर। इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर। पहले हमको इसको बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर को। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? न्यूमरेटर को। किसको करेगा? न्यूमरेटर को। फिर यहाँ माइनस का साइन देगा, क्या देगा? और अब क्या बाहर निकालेगा? न्यूमरेटर, और डिफरेंशिएट करेगा। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? पांचवा, अगर मान लो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू यू, ऐसे k क्या है? कांस्टेंट, जो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका देखो रूल है कि यू कैन टेक आउट कांस्टेंट बाहर, देन यू डिफरेंशिएट इट, ऐसे। अगर देखा जाए तो पांचवा जो है ना, वो तीसरा से मैच कर रहा है। अगर देखा जाए तो देखो, पहले इसको बाहर निकाला तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये तो कर सकता है क्योंकि यू डिफरेंशिएबल है। फिर अब अगर v को बाहर निकालेगा, मतलब u को बाहर निकालेगा और k को डिफरेंशिएट करेगा, तो k का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो बोला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो वो पार्ट नहीं लिखे, सिर्फ ये पार्ट लिखे। तो यही रूल भी बना दिए कि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो, आ जाएगा। तो दीज आर द व्हाट? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। और ये क्या है? फॉर्मूला। एक रूल है, एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला भी होगा, रूल भी होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बोल चमका है। अब जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल कि y बराबर, अगर मान लो डिफरेंशिएट करना है x का पावर 4 का, तो क्या करेगा? अब देखो यहाँ एक नया ऑपरेटर सीखे। देखो जैसे कि हम लोग देखो 4-5 ऑपरेटर होता है। एक तो प्लस होता है, सुनो, प्लस जो पहले हम लोग 1-2 से सीखते हैं, फिर माइनस सीखते हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं? डिवाइड। और भी ऑपरेटर होता है, और भी ऑपरेटर होता है। जैसे एक ऑपरेटर अभी बनने वाला है, इसको ऐसे कहो या ऐसे कर सकते, ये डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है। यही चीज़ अब हम सब में करेंगे, ठीक। फिर बाद में एक इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर आएगा। फिर बहुत तरह का ऑपरेटर होता है। एक आगे जाके पढ़ेंगे तो ऐसे भी आएगा, ऐसे, जिसका वैल्यू डी बाई डी एक्स आई कैप। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो दीज आर द कॉल्ड ऑपरेटर, ऐसे। इसको डेल्टा बोला जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह ये सब होगा ना, फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे। 11th में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अलग तरह का ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो बहुत तरह का ऑपरेटर है। ये चारों का ऑपरेटर का पहले तुम लोग मतलब जानता था, अब एक ये चीज इन्वॉल्व होगा, ठीक। अब ये कैसे कैसे करेगा? देखो, अब जो काम इधर करेंगे इक्वल का काम उधर ही करना पड़ेगा, तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वलिटी मेंटेन रहेगा। तो देखो, अगर हम इधर डी बाई डी एक्स लेते हैं किसका, तो इधर भी हमको क्या लेना पड़ेगा? बोल चमका है। जो काम इधर करेंगे उतना ही काम इधर करेंगे, तो कोई चेंज। तो बोल क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स किसका? वाई का। तो इधर किसका? 4 का। अब देखो ये किस फॉर्मूला से मैच किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n, ऐसे ना। तो बोल क्या आता है? x का पावर n का n x n माइनस 1 क्या आता है? n x n माइनस 1। तो यहाँ क्या आएगा? देखो, बोलो बोलो क्या आएगा? हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो कौन सा फॉर्मूला मैच किया, ये ना। तो n क्या है? 4। n क्या है? तो क्या लिखेगा? 4x 4 माइनस 1 है ना।
तो बोल dy बाई डी एक्स क्या आ गया 4x3। नहीं आया? अरे बोलो, चमका है? कैसे करना है? बना सकता है? लिखो तो, बना दो फटाफट। y बराबर x का पावर 5 बनाओ। हाँ, y बराबर डायरेक्ट भी लिख सकता हो 8 बनाओ। हाँ, फटाक से y बराबर x बना सकता है? बोल क्या लिखेगा? बनाया क्या? कौन सा फॉर्मूला? एन एक्स एन मैंने, बोल क्या लिखेगा? बहुत अच्छा, 5x। ये बोल क्या लिखेगा? बोलो 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 8x का पावर 7 डायरेक्ट लिख दे क्या? देखिए क्या लिख सकता है इसको, तो x का पावर 1/2 ही लिख सकता है। क्या लिख सकता है? तो क्या लिखेगा? 1/2 x 1/2 माइनस 1 ऐसे, तो dy बाई डी एक्स ना, तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखो क्या लिखेगा 1/2 x का पावर -1/2, तो 1/2 और x का पावर -1/2 क्या होगा? x का पावर 1/2 ऐसे लिख दे क्या? तो 1/2 रूट x। बोल चमका है? कहाँ कष्ट? कोई दिक्कत वाली बात? देखिए क्या लिखेगा। हाँ बोलो बोलो 3/2 dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 ऐसे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा? 1/2, तो क्या लिखेगा? 3/2। चमका है? अच्छा, अगर ऐसा लेता y बराबर x का पावर 5 प्लस x का पावर 8 तो क्या होता? तो ये दोनों को जोड़ देता नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर u प्लस भी हो तो u का अलग v का अलग, तो u का अलग की, तो u क्या है? x का पावर 5, तो उसका क्या होता है 5x पर, फिर v क्या होता है ऐसे, तो लिख लेते। अरे यार, अच्छा माइनस रहता तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब में करके देखो आ जाएगा। अब हमको जैसे मान लो ऐसा रहता y बराबर एक ही बार सब कुछ कर दे रहे हैं, x का पावर 5 हो प्लस x का पावर 8 हो माइनस रूट x हो और प्लस x का पावर 3/2 ऐसे, समझ में आया? y बराबर क्या हो, सबको जोड़ दिए, माइनस भी डाल दिए प्लस भी डाल दिए। अब हमको डायरेक्ट करना है, तो अगर u प्लस v प्लस w प्लस ऐसे करके सोन हो तो सबको इंडिविजुअली लिखेगा। तो बोल क्या लिखेगा? LHS क्या होगा? LHS तेरा dy बाई डी एक्स। अब देखो क्या होगा 5x का पावर 4, फिर बोलो ऐसे, फिर माइनस रूट एक्स का, माइनस तो बाहर आ गया, रूट एक्स का क्या है 1/2 रूट एक्स ऐसे क्या, फिर क्या लिखेगा? प्लस 3/2 रूट एक्स। नहीं समझा? और बोलो, तो ऐसे करके सोन कहाँ टफ? कोई दिक्कत वाली बात? तो छोटा छोटा कर लेगा। y बराबर एक्स स्क्वायर का करो तो y बराबर x का करो तो y बराबर x कितना होगा? y बराबर x कितना आएगा? तो x का पावर क्या है? 1 है ना, तो देखो क्या लिखेगा? तो ये 1 हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 1x 1 माइनस 1, तो 1x का पावर 0, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0 1। अरे यार कितना आ गया? तो y बराबर x हो तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? बोल चमका है? x बराबर 8 हो, y बराबर x का पावर 2016 हो, बोल कितना आएगा? तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0। क्यों 0? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। नहीं आया? बोलो थोड़ा थोड़ा बेसिक, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात? देखो सपोज दैट कि मान लो y बराबर, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल बता देंगे कहाँ कहाँ लगाना है, फिजिक्स में कहाँ कहाँ लगाना है, लास्ट में हम बता देंगे एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ ये लगेगा। डायरेक्ट बस वो आएगा तो खाली वो कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना, आ जाएगा। तो y बराबर मान लो समझने के लिए u प्लस भी u माइनस भी वाला हो जाएगा, इनटू में आ जाओ। मान लो कि कोई टर्म है, सपोज क्या ले लेते हैं, चलो tan x इंटू क्या ले लें log x, ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कौन सा फॉर्मेट में हो गया? u इंटू भी क्या हो गया? अब u इंटू भी में आ गया, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी का क्या था? u को बाहर v को डिफ्रेंशिएट प्लस v बाहर और u को, यही था ना यार। तो यहाँ u कौन है, v कौन है? u tan x है और v, तो बोल क्या लिखेगा? तो पहले तो हम दोनों तरफ ऑपरेटर लगाएंगे, तो क्या होगा?
एक सेकंड, पहले dy बाई डी एक्स दोनों तरफ अटैच कर लेने दो। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। इधर क्या किए, dy बाई डी एक्स लिए, तो इधर भी क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लेंगे। अब dy बाई डी एक्स किसका, tan x इंटू लॉग एक्स का। अरे यार, अब इसको ऐसे लिखेगा तो बोल क्या लिखेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वट, tan x बाहर, फिर बोलो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ऐसे ना, बाई डी एक्स ऐसे, फिर क्या करेगा, लॉग एक्स बाहर करेगा, डिफ्रेंशिएशन क्या, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या लिखेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वट, tan x, और log x का क्या होता है, फॉर्मूला में क्या था, log x का, हाँ ln x, इसको ln x भी कहा जाता है, तो इसको क्या लिखेगा, कोई कष्ट वाली बात, प्लस log x से बाहर आएगा, इसको ln x भी कह सकते हैं, तो बोल tan x का क्या आएगा, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, तुम चाहो तो ये भी लिख लो, ये ज़्यादा आसान है लिखना। देखो क्या करेगा, tan x को बाहर निकालेगा, log x का 1/x हो जाएगा। अब log x को बाहर निकालेगा और tan x का, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। सुनो, अगर मान लो y बराबर log x बाई tan x हो, तो बोल क्या लिखेंगे। अब कौन सा फॉर्म हो गया, तो पहले तो LHS में dy बाई क्या लिखेगा, dx, और RHS में भी dy बाई dx। अच्छा, dy बाई dx किसका, y का, इधर dy बाई dx किसका, log x बाई tan x का, ऐसे ना, तो dy बाई dx हो गया। अब हम लोग का जो फॉर्मूला है u बाई v का, देख क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या होता है, क्या होता है, अब क्या बाहर, v किसका डिफरेंशियल, ऐसे, हाँ बोलो क्या बाहर, u बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, ऐसे क्या, कोई कष्ट वाली बात, कौन u है कौन v है, ये u है ये v है, ऐसे ना, नहीं समझा, ये क्या है u, ये क्या है, क्या करेगा पहले dy बाई डी एक्स, बोल क्या लिखेगा, पहले v बाहर, v क्या है, tan x है, तो tan x बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका, u का, क्या लिखेगा, log x ऐसे बाई डी एक्स, फिर क्या करेगा, माइनस, फिर u बार, u क्या है, log x, फिर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई डी एक्स, ऐसे, बाई क्या लिखेगा, tan स्क्वायर x, ऐसे कैसे, tan x का होल स्क्वायर ना, तो एक स्टेप चाहो तो तुम ये लगा सकता है, ऐसे, तो बोल क्या आएगा, dy बाई इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो बोलो, हाँ tan x 1/x माइनस log x बाहर, बहुत बढ़िया, फिर बोलो sec स्क्वायर x, ऐसे क्या, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, tan स्क्वायर x। अब जो भी है इसको सिंप्लीफाई भी फर्दर कर सकता है, बट यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम लोग क्या क्या सीखे, u इंटू भी सीख गए, u बाई भी सीख गए। अच्छा, एक चीज देखो बेसिक वाला, कि y बराबर हमारा tan x था, tan x का कितना आया था, sec स्क्वायर x, क्या आया था। अगर इसको u बाई भी में करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो देखो y बराबर क्या, इसको sin x बाई cos x लिख सकता है, बोलो बोलो बोलो। अब क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, इधर भी क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, किसका, y का, इधर क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x। अब किसको क्या करेगा, डायरेक्ट लिखे क्या, देख तुम चाहो तो इतना करने का जरूरी नहीं है, तुम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट प्रोसीड कर सकता है, ये ज्यादा आसान है। देख क्या करेगा, y का लिखेगा डी वाई बाई, ये u ये v, नीचे में v का स्क्वायर होगा, फिर क्या बाहर निकालेगा, v बाहर, फिर किसका डिफरेंशिएशन log x का, तो क्या होता है 1/x, फिर किसको बाहर करेगा, u का, u क्या है log x, किसका डिफरेंशिएट करेगा tan x, tan x का क्या होता है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो अब हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, देख क्या करेंगे, हाँ पहले करेगा cos x का होल स्क्वायर, ऐसे, अब क्या बाहर करेगा cos x, और क्या करेगा sin x, sin x का क्या है, अच्छा वहां पर cos x का माइनस sin x किए थे ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, cos x का क्या किए थे, cos x का लिखे थे कि नहीं लिखे थे, क्या लिखे थे, देखो माइनस sin x होगा cos x का, लिखे है ना, cos x का क्या लिखे है माइनस sin x। देख तो ये sin x का करना है ना, cos x बाहर है, sin x का क्या हो गया cos x माइनस, अब क्या बाहर sin x बाहर, बहुत बढ़िया, और किसका डिफरेंशिएशन cos x का, cos x का क्या होता है, हाँ बहुत शानदार, माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात।
तो देख क्या लिखेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वट, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई वॉट, कॉस स्क्वायर एक्स। चमका है। अब व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1, तो क्या लिखेगा 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्या है, क्या इतना ही आता था? तो देखो मदर इक्वेशन से डिराइव किया तो स्टैंडर्ड वाला डिराइव हो गया। उसी तरह कर सकता है y बराबर कॉट एक्स, कोई कष्ट वाली बात, u इंटू भी, यू बाई भी समझ में आ गया। देखो और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू, ऐसे करना है, समझ में आया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू, किसको u किसको भी मानेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। तो LHS तेरा डायरेक्ट dy बाई डी एक्स होगा। अब RHS में आ जाओ, RHS में क्या करेगा, नीचे में क्या लिखेगा 1 प्लस एक्स की का होल क्यूब, बोल चमका है। फिर क्या लिखेगा, हाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब बढ़िया से, ठीक। अब किसको बाहर निकालेगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब को बाहर, किसको डिफ्रेंशिएट करेगा, इसको। तो 1 का 0, y कांस्टेंट, क्या है ये, तो 1 का 0, फिर माइनस बाहर एक्स स्क्वायर का, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, फिर माइनस, फिर बोलो बोलो बोलो, क्या बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स क्यू, डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 का बोलो 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ऐसे। अब इसमें देखो क्या आएगा, देखो ये माइनस हो गया, तो जो अभी सॉल्व करके लिखेगा तो माइनस 2x का पावर 4, फिर क्या माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 बाहर, x का पावर 4, सही बना रहा है क्या मास्टर, और बोलो तो क्या लिखेगा 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 3 का पावर 2, बोल चमका है। अब बाकी काटना काट दो, कुछ कटेगा अभी क्या, 3x पर ये कट जाएगा, सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर, कहाँ दिक्कत। कभी कभी ना देखो प्रोडक्ट में 3 चला जाता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो y बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, डायरेक्ट बना सकता है। नीचे में क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, 1 प्लस एक्स क्यूब का 0 प्लस 3x स्क्वायर, अरे यार, फिर माइनस का साइन, फिर क्या बाहर 1 प्लस एक्स क्यूब बाहर, फिर किसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, तो 1 का कितना 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, बोल बना लेगा। इस टाइप का कोई भी जाति का बन जाएगा। अगर मान लो सुनो कि y बराबर ऐसे हो ex ln x sin x, ऐसा हो, 3 टर्म, 1 2 3, बोल चमका। अब देखो क्या करेगा, इस तरह से या तो पहला को u बाकी का 2 भी मान लो, या फिर पहला 2 u और ऐसे भी बना सकता है। जैसे मान लो dy बाई डी एक्स, ऐसे मैथ्स में ही पढ़ लेगा। जैसे मान लो इसको u माने तो देखो क्या होगा, ex ln x बाहर किए, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x, डायरेक्ट लिखे क्या, तो sin x का क्या होगा cos x, ऐसे नहीं चमका। अब किसको बाहर निकालेगा, sin x, किसको डिफरेंशिएट करेगा, इसको। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो फिर u इंटू भी हो गया, अरे यार क्या हो गया, u इंटू भी, तो u इंटू भी क्या होगा, तो ex को बाहर करेंगे, u को बाहर, इसको फिर u इंटू भी मानेंगे, तो ex बाहर, तो ln x का क्या होगा 1 बाई एक्स। अब क्या लिखेगा ln x बाहर, तो ex, ऐसे। अब इसको एक्सपैंड करेगा तो देखो क्या लिखेगा ex, सब में ex है क्या, ex बाहर आओ तो क्या आएगा, देख ये वाला टर्म ln x cos x आया, ऐसे। फिर इसमें ex बाहर आ गया था तो क्या आएगा, ऐसे। फिर इसमें ex बाहर आ गया तो क्या आएगा, देख रहा है, ये हमारा क्या चीज आया dy बाई, कोई दिक्कत वाली बात, कहाँ छूट गया, अच्छा ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक सेकंड यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, हाँ ये लगा दे क्या, तो ये साइन एक्स इससे गुना होगा ना, और फिर ये साइन एक्स इससे भी गुना, तो यहाँ पर साइन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देख क्या लिखेगा, अब dy बाई डी एक्स हम दूसरा कर रहे हैं। अब हम ना इसको ये मान रहे हैं भी, इसको भी मान रहे हैं, तो इसको u मान रहे हैं, तो बोल क्या लिखेगा, तो ex बाहर
अब इसको भी कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फिर ये u इंटू भी आएगा, तो बोल क्या बाहर आएगा, ln x बाहर, तो sin x का cos x, फिर क्या बाहर, sin x बाहर और ln x का 1/x, बोल चमका है, प्लस अब इसको बाहर करेगा तो ln x sin x, अब ये बाहर कर दिया क्योंकि इसको u माना था, इसको भी माना था, अब भी बाहर किया तो u का डिफ्रेंशिएट करेगा तो ex का क्या होगा, ex। अब देखो इसमें कितना आंसर आता है, तो देखो सब में ex बाहर आएगा, क्या आएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखेगा, ex तो इसमें भी है और ex तो इसमें भी है ना, तो ये ex बाहर आ गया तो क्या आएगा, cos x ln x, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा, sin x बाई x, बोल क्लियर, प्लस अब इसमें भी x बाहर आ गया तो क्या लिखा, sin x इंटू, कहाँ दिक्कत, अब इसको मिलाओ ex ex, cos x ln x, cos x ln x आया, sin x बाई x, sin x बाई x, फिर क्या है sin x ln x, नहीं चमका। तो अगर 3-3 होगा, 4-4 होगा, लपेट देगा, कोई कष्ट वाली बात, अरे बोलो, तो u इंटू भी हो बनेगा, u बाई भी हो बनेगा, अरे बोलो, उसका 3-3 हो बनेगा, ठीक है, 3-4 को और देख लेते हैं, हो जाएगा खत्म। पूरा थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, देखो लास्ट में जो हम लोग कर रहे हैं वो तो बहुत फास्ट हो रहा है, बट उसका फील आना चाहिए सब में। उसी जैसे y बराबर साइन एक्स है तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कैसे चेंज होगा वो चीज़ हमारा क्या है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y बराबर 9x का पावर मान लो 6 ऐसे, इसको कैसे करेगा। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था y बराबर, अभी हम लोग जो डिफ्रेंशिएट किए k गुना u बाई डी एक्स, ये क्या क्या है देखो, तो क्या बाहर निकालें, हम बंद कर लेंगे, 10-15 मिनट लगेगा। इन लोग का, तुम लोग का पेरेंट्स लोग आए हैं, किसका पेरेंट, 10 मिनट में हम छोड़ देंगे, और थोड़ा लास्ट है, किसी का पेरेंट्स आए हैं क्या, यहाँ तो सब हॉस्टल वाला पार्टी। किसका पेरेंट, इसका चितरंजन से आया ना, तब ठीक है 10 मिनट में और छोड़ देंगे। तो के यू है, देखो तो क्या होगा, के बाहर, तो ये क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स, है ना, के को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो फिर क्या होगा, बोल चमका। अब देखो ये चीज यहां पर है तो क्या बाहर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 बाहर, ठीक। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 6 बाई क्या dx, तो बोल क्या लिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वट 9 बाहर, ये चीज क्या होगा, अरे बोलो ऐसे, x का पावर n, तो n x n माइनस 1, तो 6x 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो बोल क्या होगा, तो ये ऐसे है ना, तो 9 छक 54 x का पावर 5, ये हमारा क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे बोल चमका है। तो 9 छक 54, देखो इसका मतलब देखो करना क्या है कि देखो अगर फास्ट बनाना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 छक क्या हो गया 54, और इसका जो भी पावर है कम करके लिख दो, कम करके लिख देगा। तो देखो जैसे हम क्या बोले y बराबर 9x का पावर 6 है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेगा, तो 9 छक 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो भी पावर है उसको 1 से कम कर दो, डायरेक्ट आएगा। जैसे y बराबर x का पावर 6 ऐसे, बोल क्या लिखेगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 है, बोल चमका है। y बराबर अगर 9x का पावर 4 डायरेक्ट कर सकता है 36x, बोल चमका। अच्छा सबको अगर एक साथ लिखेगा तो बोल क्या लिखेगा, अगर मान लो ऐसा हो 9x का पावर 6, फिर कहाँ गया 6x स्क्वायर, फिर क्या है 9x का पावर 4 है, सबको है तो बोल कैसे लिखेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 9 छक 54 x का पावर, अरे बोलो, फिर 6 दूनी 12x, फिर 9 छक 36 x का पावर 3, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। टफ लगा क्या। अब y के जगह देखो, y के जगह जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो y के जगह क्या बनेगा x, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा या पोजीशन टाइम इक्वेशन होगा तो y के जगह बनेगा x और x के जगह बन जाएगा t, ठीक है। तो 9t का पावर 6 प्लस 6t स्क्वायर प्लस क्या 9t का पावर 4, अगर ऐसे हो
चमका है? तो पूछेगा फाइंड dx बाई dt। क्या पूछेगा? फाइंड dx बाई dt। बोल dx बाई dt कैसे निकालेगा? तो देखो जैसे इसमें किया वैसे ही वो करेगा। तो फाइनली बताओ dx बाई dt क्या लिखेगा? इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या क्या लिखेंगे बताओ? 9 छक 54, 54 t का पावर 5 ऐसे, प्लस 12t, फिर प्लस 36t ऐसे। अच्छा कहेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बना लेगा। तो जहां जहां t है वहां क्या पुट करेगा? 1। तो बोल v बराबर कितना आएगा? तो 54 बचेगा, फिर 12, फिर 30। क्या किया तू? जहां जहां t है वहां 1 सेकेंड पुट कर दिया। तो 1 सेकेंड, तो 1 का पावर 5 1 होगा, 1, फिर 1 का पावर क्यूब 1 होगा। ऐसे 2 पुट करना रहा तो बना जाए। जहां जहां t है वहां 2 पुट करेगा, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 कर लेगा। इजी कैलकुलेशन के लिए मास्टर 1 सेकेंड लिया है। तो बोल कितना आएगा? 102 ऐसे, और मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? तो शुरू में x बराबर पता, ये तो बहुत आसानी लिए थे यार। क्या लिए थे? बोल आएगा? शुरू का एग्जाम्पल तो यही था ना। तो बोल dx बाई dt, v को dx बाई dt क्या लिखेगा? 2t, और t के किस वैल्यू पे पूछे गए? 2 सेकेंड में पूछा गया था। तो ये 2 गुना 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर है। बोल चमका है? अब कुछ भी आएगा, जैसे x के जगह मान लो ऐसा होगा, कहेगा p बराबर 9t का पावर 6 प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9t का पावर 4 ऐसे। कहेगा फाइंड फोर्स एट t के किस वैल्यू पे? तो 1 सेकेंड पे। तो देखो सबका रिलेशन तुमको मालूम होना चाहिए। रिलेशन में क्या होता है तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, F बराबर dp बाई dt होता है। क्या होता है? A बराबर dp, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, यही फोर्स कहलाता है। तो फोर्स पूछा तो क्या करेगा? डिफरेंशिएट। तो देखो क्या क्या हुआ, हमारा ये y हुआ करता था, y की जगह क्या है? p, और यहाँ पर x हुआ करता था, x की जगह क्या है? t। बोल बना लेगा। तो हमको करना तो dp बाई dt है ना यार। क्या करना है? dp बाई dt। तो बोल क्या लिखेगा? तो F बराबर, जिसको हम बोलेंगे dp बाई dt, क्या हो जाएगा? तो 9 छक 54, t का पावर क्या? 5, फिर बोल 12t, फिर बोल 36t का पावर 3। अब पुट t इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। तो बोल क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। F बराबर वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 102, यूनिट हो जाएगा न्यूटन खाली, तो 102 न्यूटन। बोल चमका है? कहाँ कष्ट? अब यहाँ पर देखो p की जगह कभी चार्ज आएगा, बोल बनेगा। तो q बराबर अगर ऐसे आ गया, q बराबर 9t का पावर 6 प्लस 6t स्क्वायर प्लस क्या? 9t का पावर 4। कहेगा फाइंड I बोले तो करंट। क्या बोलते हैं अरे? दैट इज I बराबर होता क्या? dq बाई dt एट t के किस वैल्यू पे? बोल बनेगा। तो ये भी dq बाई dt, तो हमारा I होगा, और जिसका आंसर क्या होगा? 102 एम्पियर। बोल चमका है? कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? फिजिक्स में करना क्या है, तो कुछ रिलेशन खाली हम लिख दे रहे हैं, बाकी तुम लोग को वो रिलेशन पता रहेगा तो करते जाएगा। ठीक है? जैसे पहला v बराबर dx बाई dt होता है। v क्या है? वेलोसिटी। x क्या है? पोजीशन। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता है, और एक एक्सेलरेशन v dv बाई dx भी होता है। आगे जाके हम लोग डिराइव भी इसको करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है? ये हमारे लिए फिजिक्स के लिए काम की चीज हो गया, ए हो गया। उसके बाद v की जगह फिर ओमेगा आएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, और थीटा है एंगल रोटेटेड इन द टर्म्स ऑफ रेडियन। रेडियन ऐसा यूनिट होता है। ए एक्सेलरेशन है, और v dv बाई dx, इसका वैल्यूएशन होता है काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और टी क्या है? टाइम। फिर एक टर्म आएगा अल्फा। अल्फा इक्वल टू आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे आएगा। या फिर एक और आता है अल्फा का, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फिजिक्स में। ठीक है? इसके अलावा अभी थोड़ा देर किया ही, p बराबर डी पी बाई डी टी होता है। अरे यार क्या होता है? p बराबर f बराबर, f क्या है? फोर्स, और ये होता है लीनियर मोमेंटम। p क्या है? लीनियर मोमेंटम। f क्या है? फोर्स। तो फोर्स बराबर dp बाई dt। या फिर फोर्स की जगह रोटेशन आएगा तो ये टॉर्क आ जाएगा।
टॉर्क बराबर dl/dt लिखेगा। अरे यार क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू dl/dt। ये सब कहाँ आएगा फिजिक्स में। फिर देखो पावर इक्वल टू, ये P पावर है तो पावर को हम कैपिटल P से ही इंडिकेट कर रहे हैं, ये dw/dt होता है। ठीक, करंट I बराबर dq/dt होता है। Q क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट। ठीक है, फिर आगे जाके पड़ेगा E बराबर माइनस dv/dx होता है। ऐसे करके बहुत सारा रिजल्ट है। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे जाके टर्म आएगा, V होता है पोटेंशियल, और एक होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है, जो आगे जाके ये सब आएगा। पहला चैप्टर, दूसरा पावर, ये वो लंथन और भी आएगा। देखो क्या क्या है, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि हर जगह ये काम आ जाए। F बराबर माइनस du/dx होता है। U होता है पोटेंशियल एनर्जी और F क्या होता है, फोर्स। F क्या होता है और U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बहुत सारा जगह इन्वॉल्व हो रहा है, देख रहा है, ये सब बहुत सारा जगह इन्वॉल्व हो रहा है, तब जाके ये हमारा आया। कहाँ दिक्कत। ठीक, ये भी क्या है, अब देखो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, लिख लेना। भी है वेलोसिटी, x है पोजीशन, a क्या है एक्सेलरेशन, v क्या है वेलोसिटी, t है टाइम, a क्या है एक्सेलरेशन, v क्या है वेलोसिटी, x क्या है पोजीशन, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा क्या है एंगल रोटेटेड। ठीक है, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर F क्या है फोर्स, P क्या है मोमेंटम, T टाउ टॉर्क कहा जाता है, L है एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशन में पड़ेगा, P पावर है, पावर को P से डिनोट कर रहे हैं, ये वर्क डन बाय टाइम है dw/dt। W क्या है वर्क डन जो आगे जाके पढ़ेंगे। फिर I चार्ज, I क्या हो गया करंट, Q क्या हो गया चार्ज, T क्या हो गया टाइम, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है पोटेंशियल, X क्या है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, F क्या है फोर्स, U क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे करके फिजिक्स में बहुत सारा टर्म इन्वॉल्व होगा। बस हमारा क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं आएगा, कहेगा चार्ज दे देगा इतना, कहेगा करंट बताओ, मोमेंटम दे देगा इतना, कहेगा फोर्स बताओ। तो इसके लिए क्या हमको याद होना चाहिए, ये सब सारा तो बस बन जाएगा। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। कुछ भी मान लो, थीटा की जगह अगर ऐसे दे देगा t² + 2, कहेगा फाइंड ओमेगा एट t = 2 सेकेंड। बोल बनेगा, बोल करना क्या है, कौन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख तो कहाँ है, हाँ चमका है, क्या यूज करेगा ये वाला। तो बोल क्या लिखेगा, तो ओमेगा बराबर dθ/dt। अब इसको क्या करना डिफरेंशिएट, तो t² का 2t और 2 का क्या 0, तो बोल कितना आएगा 2t। अब t कितना पे, तो बोल 4 यूनिट हो जाएगा ऐसे रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि थीटा का यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट क्या होता है। तो ये फिजिक्स में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे डिस्कस कर जाएंगे। तो पहला क्लास क्लियर है, और हम लगभग 2 क्लास लेंगे पूरा खत्म। ठीक, थोड़ा थोड़ा फील आया। मेन फील कहाँ से आता है, जो एग्जाम्पल बताया ना हैप्पी बर्थडे वाला, ये वाला वो वाला, वहां से ज्यादा फील आता है। बाकी तो हाथ का चटनी है यार, कोई कष्ट वाली बात। अरे बोलो पूरा जमका है, पूरा फील के साथ क्या ऐसी, बहुत बढ़िया, हाँ फुल फीलिंग है। चलो बना तो फटाक से, हाँ बनाओ, 4 बनाओ, एकदम कॉपी में बनाओ। हमारा फॉर्मूला क्या है, x⁴n, यही फॉर्मूला में। बना बना नहीं हुआ। देखो ये वाला क्या होगा, तो dy/dx, बस ये क्या होगा
इसको पहले क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -1/2, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, हाँ देखो तो ये समझना है, ये सब कोई लिखा। अब इसको और थोड़ा सा, तो एक्स का पावर -3/2 ऐसे, तो फाइनली -1/2 एक्स का पावर, कहाँ हार्ड है, टफ है क्या, नहीं आया समझ में, आ गया। अब ये बोलो इसको क्या लिख सकता है, एक्स का पावर -4, तो dy बाई डी एक्स, बोलो क्या होगा, -4 -1, बोल कितना, हाँ ये बोलो, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात, देखो नहीं आया समझ में, आ गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक। तो हम लोग ना पहले प्लस वाला है, देखो चारों फॉर्म में दे दिए, ये एडिशन में हो गया, ये क्या हो गया सब्सट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। बना तो फटाक से, हाँ करो करो, कॉपी में करो, हाँ कॉपी में करो, बना बना जल्दी से बना तुम लोग। तो यहाँ 3 हो गया, एक्स क्यू यहाँ पर भी, एक्स क्यू यहाँ पर भी है, तो एक्स क्यू बाहर निकला, तो यहाँ क्या बच गया 1 - 4 log डिवाइडेड बाई क्या, अब ये वाला भी कट जाएगा, तो x⁵, तो यही हमारा आंसर आएगा।